आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग 1.5 लाख बेगुनाह लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था। और वह भी मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत, DIR के तहत। तब बोलने पर प्रतिबंध था, लिखने पर प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध था, फिल्मों पर प्रतिबंध था, गायकों पर प्रतिबंध था। न जाने किन गुनाहों के लिए किस किस पर प्रतिबंध लगाए गए। आपातकाल ना ऑर्डिनेंस से आता है, ना ऑर्डिनेंस लाने की मजबूरी पैदा करने वाली घटनाओं से आता है। आपातकाल तानाशाही की मानसिकता से आता है। जब वो मानसिकता होती है तो घटनाएं भी पैदा होती है, और जब घटनाएं पैदा होती है तब ऑर्डिनेंस निकालने की मजबूरी भी होती है। आपातकाल का मूल कारण दूसरे के विचार न सुनना, दूसरे को विचार की स्वतंत्रता को छीन लेना और एकाधिकारवाद के साथ पूरी सत्ता अपने हाथ में करने की मानसिकता, वो आपातकाल की जननी है।